नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। जिसमें देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग है। थंब का साइज भी यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी में आया है। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को बतलाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करके ही निर्णय लेना भी पसंद करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, समय के साथ ढलने की क्षमता, समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की भी क्षमता, काफी ज्यादा पीसफुलनेस गेन करने की आदत को भी यह बतलाता है। इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेशी किस्म जैसी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। इसी कारण से सहन शक्ति भी काफी अच्छी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट फिंगर में आपको ज्यादा गैप देखने मिलेगा। इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस और इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस। इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर हमेशा आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति गुरु शनि के योग के कारण देखने मिलती है और अंततः सभी तरह के जो कार्य का परिणाम है वो ईश्वर के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ते हुए भी पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हुई है, जिसमें सुन भले आप सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने खुद के मन की, खुद के बुद्धिमत्ता ज्ञान के बदौलत ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, फ्रीडम लवर भी बनाने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत इतनी सी है कि ये जो लिटिल फिंगर की लेंथ है ये काफी ज्यादा शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होती है तो मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण चीजों का बिगड़ना अर्थात काम का बिगड़ना देखने को मिलता है। बचपन में स्टेज फियर भी होता है, मन के अंदर बात को दबाते हुए देखने को भी मिलते हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, सटीक निर्णय नहीं ले पाना, ये सब जो कमियां हैं ये कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट करती है कि ये वीक हो रहा है आपका। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बार्गेनिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाता है, मार्केटिंग इश्यूज, क्योंकि वीक हो जाता है यहाँ पर। तो यानी ये इस बात को बतला रहा है कि लाइफ में सब तरह की चीजें यहाँ पर भले ही आपके पक्ष में क्यों ना हो, लेकिन अगर नकारात्मक सोच आपके अंदर में आया, डर भय चिंता किसी भी बात को लेकर के आया, तो ये समझ लीजिए कि वो डर भय चिंता आपका सही साबित होने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यह होता है लिटिल फिंगर और हमारा थंब सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जब भी हम नेगेटिविटी को फीड करते हैं, चाहे हमारे एक्सपीरियंस पास्ट में कैसे भी रहे हो, तो वही नेगेटिविटी इन फ्यूचर भी स्टार्ट होने लगता है। इसका प्रोमिनेंट जो उदाहरण आपके पाम में है वो इस तिल और सूर्य के कारण है, जिस पे अभी हम आएंगे। लेकिन यहाँ मरकरी के केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना सोचे समझे कभी किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा, ना लीजिएगा। पैसों के लेन देन में तो काफी ज्यादा सावधानी रखिएगा क्योंकि खुद का दिया हुआ पैसा वापस लेने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो चीटिंग, फ्रॉड होना, मिसगाइड, मिसयूज होना, धोखे होना बड़ी सरलता से यहाँ पर शॉर्ट लिटिल फिंगर में देखने को मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप अपने आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी को एनहेंस करने के लिए अपने क्रिएटिविटी, आर्ट और इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए। उसके पीछे कारण यह है कि आपके माइंड लाइन के एंड में त्रिशूल का आकृति बना हुआ है, सपोर्टिव माइंड लाइन भी डेवलप है और मून लक लाइन भी यहाँ पर डेवलप है। तो आपके क्रिएटिविटी, आर्ट या पैशन के कारण से आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, मानसिक रूप से बलवान भी आप होने लगेंगे और बहुत ज्यादा सहयोग बाहरी दुनिया लोगों से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा अपने अंदर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन को चाहे किसी भी विषय का क्यों ना हो आप बढ़ाना शुरू करेंगे, आपके जीवन में आपका नाम, आपका सम्मान, आपकी बखत, जिसका तात्पर्य है पैसा, ये भी बढ़ना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और इस मरकरी को चाहिए वाक शक्ति में प्रबलता। तो इसीलिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मंत्रा चैंटिंग करना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये इसलिए लाभकारी है कि ये सारे नेगेटिविटी भूत के तो हटाएगा, लेकिन आपको जिंदगी में सब तरह का संतुष्टि, सब तरह की मनोकामना पूर्ति करके देगा यह एक कॉम्बिनेशन। मरकरी इतना अच्छा डेवलप हुआ है, बहुत सारी बातें अंदर ही जो रह जाती है वो सब तरह की चीजें जब ठीक होने लगेगी तो जीवन का जो रिमोट है अर्थात आपका, वो आपके हाथ में आएगा। तो हर तरह का निर्णय, योजना, कार्य आपका सफल और सटीक साबित होना शुरू हो जाएगा। शाइनेस और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो क्रिएट हो रखा है इस मरकरी का अपने आप से, वो खत्म होना जरूरी है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु, आध्यात्मिक,
किस्म की प्रवृत्ति देता है, इसीलिए गुरु पर्वत पे भी आड़ी रेखा है, जो दान पुण्य और सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति, दूसरों को देने का भाव, कभी भी मिसगाइड मिसयूज या जलन ईर्ष्या द्वेषहीन भावना रखने जैसा भाव नहीं देता है। उल्टा दूसरों का सहयोग ही करते हैं, चाहे उन्होंने कैसा भी किया क्यों ना हो आपके साथ में। तो ये ब्लेसिंग से, ये पुण्य प्राप्त करने का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं या टीचर बनते हुए भी पाए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े पद पर विराजमान होते हैं या अपने हाथ के नीचे लोगों को काम कराने में अच्छा सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि ये गुरु योग्यता देता है कि आप दूसरों के साथ न्याय कर सके शनि के इन्वॉल्वमेंट के कारण। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो शनि सूर्य की फिंगर भी बिल्कुल मर्ज है, कोई बहुत ज्यादा गैप इधर बिल्कुल नहीं है। भविष्य को लेकर के अंधकार या चिंता का ये संकेत होता है, इसलिए आज वर्तमान अच्छा कर लीजिए, भविष्य आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज खुल करके जीना, सकारात्मक रहना जरूरी है, ताकि ये जो आड़ी रेखा इधर विकसित हो रही है इसका प्रभाव खत्म हो, सीधी खड़ी रेखा बढ़ सके, जो सकारात्मक सोच रवैये मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतलाता है। अब सबसे ज्यादा आड़ी रेखा आपके जुपिटर पे है और मरकरी पे है, तो फैमिली रिलेशन में अननेसेसरी स्ट्रगल, बेबुनियाद इल्जाम लगना, अंडर वैल्यूड रहना, और वहीं अपनी बात को रख नहीं पाना, और इस कारण से बोलना कुछ और है, बोल कुछ और जाना, समझना कुछ और है, किसको समझ कुछ और जाना, ये कॉम्बिनेशन इसलिए इतना डिस्टर्ब है, जिसके कारण पाम की पूरी एनर्जी अच्छे से डिलीवर ही नहीं हो पा रही है। तो आपने इस पे जहां ध्यान दे दिया तो आपका ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ में आज वर्तमान से ही आना शुरू हो जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है और डेवलप हो सकेंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता और सटीकता जिंदगी में बढ़ सकेगी, कंफ्यूजन डाउट जैसी चीजें खत्म हो सकेगी। इतनी बड़ी ताकत है आपके थंब के ऊपर में योग के साइन के रूप में, जिसे अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपके अंदर की हर एक आवाज इतना अच्छा काम करेगी कि जिंदगी में फिर कोई संघर्ष देखने ही नहीं मिलेगा। इस योग के साइन में इतना अच्छा पूर्वानुमान आभास व्यक्ति को मिलता है, सपनों के माध्यम से तो भविष्य के दृश्य भी दिखते हैं, बहुत सारी कल्पना एकदम सटीक सत्य साबित होते हुए देखने को मिलती है। तो इसे एक्टिवेट क्यों नहीं किया जाए। इसे एक्टिवेट के बाद में सिक्स्थ सेंस, सबकॉन्शियस माइंड इतना अच्छा काम करना शुरू करता है कि हर तरह का काम तुरंत बनते हुए पाया जाता है। जो हैप्पीनेस चाहिए, जो पीसफुलनेस चाहिए, जो मटेरियलिज्म या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आपको, पूरा ये आपका खुद का ही माइंड यहाँ पूरा का पूरा मदद करने उतर जाएगा। उल्टा इसके ऊपर में तो विल पावर की लाइंस इतनी स्ट्रांग हो रखी है कि जिस चीज को आपने ठान लिया, जिद कर लिया, वो चीज आप प्राप्त करके ही रहेंगे। लॉजिक्स भी आपका काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके कारण आप अपने तर्क वितर्क करने की क्षमता से अच्छों की भी बोलती बंद कर सकते हैं। तो ये थंब में फिर दिक्कत कहाँ है। ये थंब जो है, जो पीछे की ओर बैंड हो रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। समय परिस्थिति माहौल के साथ जो व्यक्ति एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों के लिए, और वो चीज करने का कोई रिजल्ट है नहीं अच्छा, क्योंकि क्रॉस के साइन में तो कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिल ही नहीं पा रहा है आपको जिंदगी में आज तक। तो इसीलिए आपको अपने जिंदगी में अपने विषय को लेकर के अड़िग होना पड़ेगा, तब आपको न्याय जो है या आपका हक की चीज जो है आते हुए देखने को मिलने वाला है। बाकी पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बात भी क्लियर कट याद रहेगी। बुद्धिमत्ता तो यहाँ पर आपकी तीव्र है, उसमें कोई कमी नहीं है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद में मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत हैं, जिसके कारण सभी तरह की जिम्मेदारी, चाहे परिवार की हो, चाहे बचपन से लेकर आज तक हो, सब कुछ अच्छे से निभाते आप आए हैं। अब यहाँ पर जो मेन स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है वो चंद्रमा की तरफ से है, राहु की तरफ से है, और सन और सैटर्न की तरफ से है। क्या है वो, इसके बारे में अभी सारी बातें रखते हैं। उसके पहले देखा जाए तो इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर क्रिएट करके देता है। यानी दिल से ज्यादा सोचना, भावनाओं की कीमत जिंदगी में ज्यादा होना, भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा दे देता है। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज या नेगेटिव सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर ये माइंड लाइन आपकी अलग से डेवलप नहीं होती, यानी मंगल का बल नहीं आता, तो अभी तक ये काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको लाइफ में दे दिया होता, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के कारण। लेकिन ये रेखा ने हिम्मत बहुत ज्यादा अच्छा दिया है। तो वाटर एलिमेंट हैंड इसलिए ही आता है ताकि आप अपने क्रिएशन आर्ट को फॉलो करें, इस दुनिया को कुछ नया चीज करके दे और अपना सेल्फ मेड बिजनेस या एम्पायर क्रिएट कर सके। जहां जहां आप इमोशन, सेंटिमेंट्स को लगाएंगे, वहां पर आपको पॉजिटिवनेस आएगा, और वही पॉजिटिवनेस आपको इमोशनल हर्ट, ट्रबल करके जाने वाला है। तो इस चीज को हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज,
नॉलेज को एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, समय परिस्थिति के अनुसार ढाल पाते हैं, किसी भी तरह के फाइट क्वेरल जैसी चीजों से दूर होना, क्योंकि अल्टीमेटली पीस चाहिए अपने लाइफ में। अगर करियर नहीं डेवलप हुआ है तो इस कंडीशन में अननेसेसरी फियर, डाउट, स्ट्रगल आता है जो चंद्रमा के ऊपर विराजमान हो ही चुका है। इस कंडीशन में हर चीज को प्रैक्टिकल लॉजिकल समझने की आदत होती है, और जैसे ही खुद के ऊपर ट्रस्ट कर लिया पेपर स्किन वालों ने, लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होने लगती है, क्योंकि जैसे डिपेंडेंसी दूसरों से हटी, अपना विस्तार उद्धार बहुत अच्छा देखने को मिलता है। समय पर काम करके देना, प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना, सेंसिटिव इंट्यूटिव टाइप का ये नेचर होना, और सेल्फ मेड प्रोफेशन जिनका होता है किसी भी मैनर में, तो ये इस कॉम्बिनेशन 80-90% केसेस में मिलता है। थोड़ी सी फिजिकल बॉडी यहाँ पर वीक होती है, इसीलिए मार्स का जोन हमेशा थोड़ा सा दबा हुआ देखने को मिलता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर का फीवर, वीक बोन जैसी समस्या, वो सभी तरह की चीजें जो फिजिकल बॉडी की वीकनेस के कारण आती है देखने मिल जाती है। बाकी मैरिड लाइफ हो गया या करियर हो गया या सेक्रीफाइसेस हो गया, ये सब चीजों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आपके द्वारा हमेशा दूसरों को देने का भाव ही जिंदगी भर रहा है, और आगे तो और भी ज्यादा रहने वाला है। अब यहाँ पर आपके एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पे हुआ ऐसा कि ये क्षेत्र आपका विकसित बड़ा अच्छा है, तो ज्ञान में, योग्यता में, धर्म कर्म के मामले में, सहयोग देने के भाव में ऐसी कोई भी बहुत ज्यादा कमी नहीं है। जब इधर पर आड़ी रेखा आती है तो ये बतलाती है कि आप जैसे जातकों का जो भक्ति या श्रद्धा होता है वो ईश्वर के प्रति काफी अच्छा देखने मिलता है। जो व्यक्ति जीव सेवा करते हैं, भावनाओं की, दूसरों की कद्र करते हैं, हमेशा कुछ हो या ना हो लेकिन सहयोग करने की भावना या नियत रखते हैं, तो आड़ी रेखा आ जाती है जो पुण्य को निर्मित करना शुरू करती है, और ये पुण्य फिर बच्चे के द्वारा फलित होते हुए देखने को मिलता है। तो अधिकांश मनोकामना पूर्ति बच्चों के द्वारा यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर जो अनदर लाइन्स है, जैसे कि यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, ये सब लाइंस जो है ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब के सब बीच में ही रुकी हुई हैं, जबकि ये सारी लाइंस को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है या हाई थिंकिंग, यहाँ पर डिजायर और गोल अचीवमेंट को क्रिएट करता है। ये रेखा इसलिए भी ज्यादा विकसित नहीं कर पाती, जब अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को मारना शुरू करते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो ये रेखा रुक जाती है, जिसके कारण ज्यादा प्रोग्रेसिव लाइफ फिर हो नहीं पाती। तो अगर आज से ही आप अपने थिंकिंग, ड्रीम, डिजायर को डेवलप कर लेते हैं, उम्र का कोई भी यहाँ खेल नहीं होता है। ये जुपिटर माउंट इसी बात को बतला रहा है कि जितनी बड़ी सोच नियत आप रखेंगे, चाहे वो आज हो या कल हो, आपको तरक्की, आपकी मनोकामना पूर्ति के योग, आपके पास अपॉर्चुनिटी, ये सब तरह की चीजें बनना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज अपने डिजायर को लेकर के मत करिएगा। तो ये रेखा कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन देते जाएगी। ये जुपिटर बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्ड कर सकता है, स्क्वायर का साइन बड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है, और ये जैसे ही हुआ तो फैमिली से लेकर के करियर तक, सोशल स्टेटस से लेकर के रिसोर्सेज या प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिज्म तक, सब कुछ लाइफ में आपका सिक्योर हो जाएगा। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ जैसे कॉम्बिनेशन भी यह एक जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने से आपको मिल जाएगा। अब इसमें शनि के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये क्षेत्र आपका दबा हुआ है, तो जिंदगी में हमेशा मनोकामना पूर्ति में थोड़ी सी लेट लतीफी होती ही है। यहाँ पर आपकी लक लाइन भी प्रोमिनेंट जो है पहुंच नहीं पाई, तो उस कारण से यह करियर के रिगार्डिंग ज्यादा ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहा है। लेकिन सैटर्न की अपनी खुद की रेखा मौजूद है, जिसके कारण ये आपके साथ अन्याय तो जिंदगी में होने नहीं देंगे। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए आफ्टर 52 एज आपके लाइफ में काफी लक इनहेंस होने वाला है, और इस लक का सीधा तात्पर्य है आपकी मनोकामना या इच्छा पूर्ति के विषय में। जिस चीज में भी आपका ध्यान जाएगा वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जो चीज हक का है वो उल्टे पांव चल के आएगा, और यहाँ से आपको जिंदगी में काफी खुशी और संतुष्टि मिलेगा। अब इसमें भी जो बाइफोर्केशंस हो रहे हैं, ये सब नए नए तरह के कॉम्बिनेशन को डेवलप करता है, जहां से पैसा आने लगता है या मनोकामना पूर्ति होने लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे करियर के लिए, सेल्फ मेड प्रोफेशन के लिए ज्यादा अच्छा माना गया है। तो आप चाहें तो घर से ही रह करके किसी भी तरह का व्यापार, व्यवसाय जरूर से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा उन्नति, बरकत है, और आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली है इन सब कार्यों से। अब सबसे मेन बात यहाँ पर जो बताई गई कि शनि सूर्य आपका खराब है, वो खराब इसलिए है क्योंकि ये तिल का साइन लेके बैठ गया शनि। यहाँ पर शनि पर तिल का साइन पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दूसरों के साथ हम चाहते या ना चाहते हुए भी न्याय नहीं कर पाते हैं, और वही जो कर्सेस होता है वो इस लाइफ में आता है, और इस लाइफ में फिर क्या होता है, हमें अंडररेटेड किया जाता है।
अंडर वैल्यूड होना पड़ता है। मनोकामना पूर्ति तो छोड़िए, मन का काम ही होने में इतना दुविधा होने लगता है कि डर भय आने लगता है कि अगर हंस लिए तो रोना ना पड़ जाए। इतना ज्यादा ये खौफनाक किस्म की जो है वातावरण निर्मित कर देता है भाग्य को लेकर के, जिसमें हर दम सहना पड़ता है। तो इस चिन्ह के कारण हमेशा ये पाया गया है कि इच्छा मनोकामना पूर्ति होने में दिक्कतें आती हैं, चाइल्डहुड डिस्टर्ब देखने को मिलता है, बोन से रिलेटेड समस्या इधर जो है क्रिएट होती है, प्रेशर लाइफ में अननेसेसरीली काफी ज्यादा देखने को मिलता है, एक प्रॉब्लम से निकले तो दूसरा रेडी रहता है। अल्टीमेटली इसका काम ही है आपको भाग्य को कमजोर कर देना। अब इसके लिए क्या समाधान है कि आप जितने भी शनि तत्व के लोग हैं, जैसे कि खासकर मजदूर होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, मेहनती कोई भी लोग होते हैं, इन सबको आप सर्व करना शुरू करिए, चाय का डोनेट करना शुरू करिए, शनिवार के दिन तेल का दान करना, काली वस्तुओं का दान करना शुरू करिए, प्राणायाम लगातार करिए ताकि जितना भी प्रेशर या टॉक्सिसिटी है वो सब रिवील यानी पूरा का पूरा खत्म हो सके। डेली मंदिर जाना शुरू करिए, वॉक पर जाना शुरू करिए। इन सब तरह की चीजों के साथ में शनि मंत्र है उसको आपको जपना है, और साथ में साउथ डायरेक्शन में आपको दिया जलाना है आपके एंसेस्टर्स के लिए। तो ये जो अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज और जो भाग्यहीनता यह निर्मित कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपका डिसॉल्व होने लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर एनर्जी अब डालना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे एनर्जी डालना शुरू करेंगे तो क्या इन सब वरी लाइन का इफेक्ट रह पाएगा? क्या और आने वाले समय में जो मानसिक भावनात्मक रूप का तनाव है ये क्या आ पाएगा? क्या फैमिली के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस स्ट्रगल देखने मिलेगा? सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और यही चीज तो मोक्ष मुक्ति को इंडिकेट कर रहा है केतु के क्षेत्र पे, जिसपे अभी हम आके बतलाते हैं आपको। तो ये चीज आपको सबसे पहले सही करना जरूरी है। जितना काम ऐसे जहाँ तक शुरू करते हैं बीच में रुकता है, नहीं तो खत्म हो जाता है। किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो इन सब बातों से डरना घबराना नहीं है, ये एक चिन्ह है, हमें इसके लिए काम करना। साफ रूप से ये पेंडिंग कर्मा को बतला रहा है कि आपको सर्व करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो इर्द गिर्द में रहते हैं उनको नौकर जैसा भी सर्व करते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तो इन सब बातों से बिल्कुल भी नकारात्मक प्रभावित मत होइएगा, अच्छा सुखमय हो जाएगा, क्योंकि शनि में दरिद्रता आते हुए देखने को मिलती है अगर नकारात्मक हो रहे हैं। सकारात्मक होना शुरू करिए इस बात को लेकर के कि इसका समाधान मिला है, इसके ऊपर ऊर्जा डालेंगे, यही राजयोग में कन्वर्ट होगा। इसीलिए तो शनि की खुद की रेखा यहाँ मौजूद है, वरना क्या ही आवश्यकता थी। ये तो बहुत पहले ही बहुत बार यहाँ पर आपकी रुकी हुई है। 38 के एज में, 42 के एज में, 44 के एज में क्यों रुकी हुई है? क्योंकि यहाँ पर असहाय महसूस आपको करना था। लेकिन उसके बाद आने वाले समय में, उसके बाद लंबे दूरी की यात्रा में, यानी पूरा का पूरा ओल्ड एज में करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इसका रेमेडी आपको स्ट्रांगली करना है। अब इसके एनर्जी के कारण अधिकतर मामलों में सूर्य डिस्टर्ब होता है। अब सूर्य कैसे डिस्टर्ब हुआ? अब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है आपकी जो चरित्रवान इंसान को बनाती है, किसी भी काम को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन देती है, सभी तरह की कला से निपुण भी ये रेखा व्यक्ति को बनाती है। लेकिन क्या उसके बदले सम्मान मिल पा रहा है? इज्जत मिल पा रही है? योग्यता में निखार हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। इवन ये कॉम्बिनेशन क्रॉस के एजुकेशन भी पूरा नहीं होने देते, गैप करवा देते हैं। फादर का कारक होता है सन, तो इस कंडीशन में फादर सपोर्ट होना या जो आपसे बड़े हैं उनका सहयोग मिलना, ये सब चीजें भी कम देखने को मिलती है। अपनों से धोखा मिलना, ये बड़ी आम बात यहाँ पर होती है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो क्या हो रहा है? आत्मा को सताया जा रहा है। अब इसी कारण से इतनी अच्छी आपकी ये लाइन सब निकली, जो करियर लाइंस होती हैं, इतना अच्छा यहाँ पर आपका माइंड लाइन भी डेवलप किया कि जिस भी क्षेत्र में अगर आप प्रयत्न प्रयास करते, और आज भी ऐसा है कि करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जॉब के रिगार्डिंग तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी देने का साइंस है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमें यही सैटर्न रेमेडी के साथ में पितरों की आराधना करनी है, तब जाकर के बला सब खत्म होगी, भाग्य के सितारे चमकेंगे, चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होगी, और जो चीज जिंदगी में गया है वो उल्टे पांव वापस आते हुए देखने को मिलने लगेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई अंडर वैल्यूड, अंडर रेटेड रहना, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। आत्मबल, आत्मसम्मान यहाँ आपका बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और फिर यही कॉम्बिनेशन थोड़ा सा भी स्टेबल हुआ तो स्क्वायर का साइन या फिर यशस्वी योग बना देगा, जो प्रॉपर्टीज के लिए काफी अच्छा साइन होता है, और बिजनेस के लिए ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है।
इसके बाद में मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन है, क्योंकि इस कंडीशन में हीलिंग कैपेबिलिटीज काफी अच्छी होती है। लेकिन स्लाइटली लेवल पे क्या देखेंगे आपकी इधर भी हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं हैं। गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, मनी लॉस यहाँ पर जो है देखने को मिलना, स्किन इश्यूज या आई से रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पर अननेसेसरीली हार्मोन इश्यूज भी देखने को मिल जाना। तो किन्नरों की सेवा करनी है, यहाँ पे उनके लिए दान धर्म करना है, यहाँ से आपको ब्लेसिंग लेना जरूरी है, तब जाकर के यहाँ का भी इंटेलिजेंसी डेवलप होगा, आईक्यू डेवलप होगा, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी आएगा, और फिर आप फिर कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी काम करिए, सब में आपको बरकत है। पूरा बिजनेस लक लाइन डेवलप है आपके पाम में, तो जिसमें अपॉर्चुनिटी इंसान अच्छा ग्रैब करते हैं और लाभ किसी भी विषय को लेकर प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। हृदय रेखा के अंत में जब ऐसी आकृति बनती है तो इसे गोपुच्छ आकृति कहा जाता है, जो ऐसे तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, लेकिन ये बेसिकली सेवा भाव किस्म का प्रवृत्ति देता है। इस कंडीशन में मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, उदार हृदय का ये एक चिन्ह माना जाता है। अब इसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस आपके नीचे की तरफ आई, तो ये होती है मेन इमोशनल सेटबैक लाइंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 42 और 3 के एज से ये डेवलप होना शुरू हुआ, अभी ये कंटिन्यू चल रहा है 51 तक। अभी भी आपके पास पूरा का पूरा समय है कि आप इसको 51 तक रन मत करवाइए। तो इसीलिए ये सब आपको रेमेडी फॉलो करनी है, क्योंकि इमोशनल ट्रबल के साथ में ये हेल्थ इशू को भी बतलाता है, क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है कि बातें अंदर जा रही हैं, आघात महसूस करा रही हैं, वही सब भावनात्मक आघात टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होकर के हेल्थ इशू में आ जाता है फिर। तो इस कंडीशन में फिर आपको बचना है हेल्थ इशू से। आइलैंड जो बन सकता है, जो रेगुलर बेसिस पे दवाई दे सकता है, बड़े इंसिडेंट से बचना है। तो इस कंडीशन में इमोशनल ट्रबल ज्यादा नहीं लेना चाहिए, रेमेडीज पे ध्यान देना चाहिए। अब आपका जो नेचर है वो पूरा का पूरा डिवोटेड वाला है, कि जिसको अपना मान लिए, तो वहां पर तो लिमिट ही नहीं लगाना है, सोचना ही नहीं है। दूसरी बात, पूरा जितना बन सकता है उससे ज्यादा ही सहयोग करना, मदद करना, यानी दिल से सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, साफ सुथरे दिल की प्रवृत्ति होना, तो उसके लिए उतना यहाँ पर रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। तो ये सब चीज आपको रेमेडीज के माध्यम से तुरंत मिलेगा, लेकिन उन सब के बावजूद भी जितना भावना जोड़ना है परमात्मा से जोड़िए, अपने आप से जोड़िए, अपने अंदर जाने की कोशिश करिए, बड़े स्तर पर समाज सेवा कार्य करने की कोशिश करिए, या बड़े एनजीओ हो गए, या ग्रुप हो गए, या सोशल जो सर्कल्स होते हैं, या फिर मंदिर हो गया, जो भी आपकी कंफर्टेबिलिटी रहती है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो सपोर्ट कर रहा है, बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में इन्वॉल्वमेंट रखिए, तो ये हार्ट लाइन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा, इस कंडीशन में अच्छे लोगों से कनेक्शंस भी होने लगेगा, रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन्स ये सब आपको अपने खून से तो नहीं लेकिन बाहरी दुनिया लोगों से मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग लाइफ जो टफनेस है वो ये सैटर्न ने तो इंडिकेट किया ही सही, लेकिन यहाँ पर जो ये आइलैंड का आप साइन देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये मार्स लाइन के इन्वॉल्वमेंट के कारण फिर एक अनदर माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन तकरीबन बन ही गया, लाइफ लाइन पे भी बना है। ये कॉम्बिनेशन हेल्थ इशू, फैमिली इशू, फिर मेंटल स्ट्रेस, वरीज, इन सब तरह की चीजों को इंडिकेट करते हैं, जिसमें ज्यादा खुशहाल ऐसे बचपन देखने को नहीं मिल पाता है। हालांकि प्रोग्रेस लाइन इसमें से निकली, जिसने थोड़ा बहुत आपको सिद्धि बनाना या सहन शक्ति देना या हिम्मत हौसला देना शुरू किया। लेकिन ये जो अनदर यहाँ पर माइंड लाइन की तरफ से आई है रेखा, अर्थात मार्स लाइन की, इसने प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट करना शुरू किया 17 से लेकर के 25 साल की उम्र में। फिर माइंड लाइन पे थोड़ा आइलैंड और बना, ये आइलैंड बना है 27 से 29 और 30 के मिड में, तो इस समय भी प्रेशर अननेसेसरीली देखने को मिला। जितनी भी यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलनी थी उसका असर फीका पड़ा। इसके अलावा में माइंड लाइन आपकी और अच्छी होना शुरू हुई, और यहाँ से फिर एक मरकरी लाइन निकली। ये जब भी मरकरी लाइन निकलती है तो न्यू तरह के लर्निंग्स में, स्किल्स में, इंटरेस्ट में इन्वॉल्वमेंट देना शुरू करती है। फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर अब करियर बिल्ड करें, लाभ प्राप्त करें या ना करें। तो ये सब समय 36 से 38 के मिड का था। फिर ये रेखा आप देख सकते हैं मध्य में रुकी। इसके बाद में अब फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको 48 के एज में, 48 से लेकर 51 में पूरा जिस चीज में आपने इंटरेस्ट रख लिया वहां पर आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो फैमिली में इंटरेस्ट रखना हो, या कोई पर्टिकुलर करियर बिल्ड करना हो, पर्टिकुलर या कोई डिजायर हो। ये रेखा का काम है काम निकलवाना, लाभ प्राप्त करना, साम दाम दंड है, जो उपयोग करना पड़े करे।
इसके बाद की जो माइंड लाइन है ये काफी अच्छी हुई, क्योंकि इसने बाइफरकेशन करना अपना शुरू किया। बाइफरकेशन में मल्टीपल थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट आता है, मल्टीपल वर्किंग यहाँ कैपेबिलिटी आती है। यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग, रिसर्चर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनाती है। क्यों? क्योंकि मार्स का कनेक्शन भी है और मरकरी का भी कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह व्यक्ति को मानसिक रूप से बलवान तो करती है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष के द्वारा करती है। जैसे ब्लड रिलेशन इश्यूज यहाँ पर अननेसेसरीली देखने को बहुत बार मिला है, लेकिन जिस तरीके से माइंड लाइन ने इतना अच्छा बिहेव किया, तो जिंदगी भर का जो संघर्ष है आपका, वो खुशी में तब्दील होने वाला है। इतना अच्छा आपका आने वाला समय दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये सैटर्न पे ही इंडिकेशन नहीं है, माइंड पे भी इस तरह के कॉम्बिनेशन फियरलेस कर देते हैं। स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जैसी चीजों से मुक्त कर देते हैं। बेबाकी किस्म की प्रवृत्ति ले आते हैं, जो कि आनंदित व्यक्ति को करने लगता है। तो ये मानसिक विकास का, खुश होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। अब इसमें लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में हमेशा कोई ना कोई संघर्ष की रेखा मौजूद होते ही रही है। ये सब रेखाओं को चिंता रेखा, बाधा रेखा, राहु लाइन, ये सब कुछ कहा जाता है, लेकिन इनका अल्टीमेटली जो असर है वो यही होता है कि लाइफ एनर्जी को डिस्टर्ब किया जाए, फोकस, कंसिस्टेंसी, डिवोशन को खत्म यहाँ करवाया जाए। संघर्ष, चिंता, भविष्य को लेकर के, तकलीफों को लेकर के यह लगातार कोई ना कोई चुनौती देते रहता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो रेखा यहाँ पर बड़ी हुई, तो उन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्टरबेंस, फिर उसके बाद मेंटल डिस्टरबेंस, हेल्थ इश्यूज को भी बढ़ावा दे दिया अलग अलग समय पे। मंगल की तरफ से डेवलप हुई ये रेखा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन और आवेश में किए गए काम से भी नुकसान बतलाती है, लेकिन इन रेखाओं का एक ही तात्पर्य है, चिंता। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये सहयोगी रेखा जो है, अगर ये नहीं होती तो ये रेखा का कितना नकारात्मक असर होता है, क्योंकि ये रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है। ये आपके पाम में फर्स्ट वन जो डेवलप हुई वो समय था 26 और प्लस का। तो यहाँ से अदृश्य शक्तियों का, दूसरों का सहयोग मिलना शुरू हुआ और दूसरी रेखा आपके पाम में 38 प्लस में आकर के अवेलेबल हुई। तो यहाँ से और अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। इसके बाद में यहाँ पर लाइफ लाइन आपकी जब बाहर की तरफ झुकी, तब थोड़ी वरी लाइन की कैटेगरी कम हुई और ये बाहर की तरफ जाना शुरू हुई थी 36 प्लस में आकर के। तो यहाँ से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रेवलिंग्स होती है, स्थानांतरण जैसी चीजें देखने को मिलता है। जिंदगी में थोड़े बहुत परिवर्तन जीवन शैली को लेकर के भी आते हैं। जन्म स्थान से दूर रसने बसने, सफल होने जैसे योगों को ये बढ़ावा देता है। और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि यही लक लाइन लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो सारा का सारा फिर फोकस कहाँ जा रहा है? अंततः फैमिली के लिए जा रहा है, क्योंकि सारा सर्व वहीं पे करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और भी सहयोगी रेखा आपके पाम में आ रही है, लेकिन वरी लाइन तब भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फैमिली, स्पाउस, प्लेजर फुलफिलमेंट जैसी चीजों के रिगार्डिंग और फैमिली मेंबर में हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग यहाँ पर फियर, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस रहने वाला है। तो ये सब तरह की चीजें कब ठीक होगी? जब पेंडिंग कर्मा क्लियर होगा, तब डिजायर फुलफिलमेंट, मटेरियलिज्म, एम्बिशन, प्लेजर फुलफिलमेंट, लव, केयर, अटैचमेंट, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर इन रेखाओं ने सबसे ज्यादा जो नकारात्मक असर आपके भाग्य या जिंदगी में डाला, तो ये समय था अप्रोक्सीमेटली आपका 37 और 8 का 40, 42। इन सब पीरियड में फाइनेंस, लक, इन सब के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस रहा। एक रेखा यही वाली माइंड लाइन पे भी अफेक्ट करने के लिए, बाकी सब भी इधर इवन इन्वॉल्व हुई, लेकिन माइंड लाइन को जो बल मिला इस एक रेखा से मिला। तो इसीलिए ये सारी जो राहु की रेखाएं हैं, चिंता बाधा रेखाएं हैं, इनका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। अब जो ये रेखा आप देख रहे हैं, ये मून से जनरेटेड लाइन है, जिसका मेन मोटिव रहता है लक लाइन से जुड़ना, यानी अपना खुद से निर्मित किया गया भाग्य, लेकिन दूसरों के सहयोग से जो है सफलता मिलना। यहाँ पर ये अनदर लाइन भी आप देखेंगे तो ये भी अगर और स्ट्रॉन्ग होती तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, यानी घर से, जन्म स्थान से दूर आप उम्र 22-23 में ही निकल जाते, लेकिन ये मजबूत नहीं हो सकी। ये लक लाइन भी पूरी की पूरी जुड़ ना सकी। इसीलिए इस कंडीशन में अगर आप ये सब रेमेडी के साथ में जैसे ही सेल्फ मेड वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, आज भी तो ये मरकरी लाइन के साथ में लक लाइन भी डेवलप होगा।
अब ये हमें लकलाइन इसलिए डेवलप करना है या करियर के बारे में बार बार बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सबसे अच्छा चंद्रमा के लिए होने वाला है। चंद्रमा के ऊपर जो ये क्रॉस का साइन बनता है, डर भय चिंता के साथ में हवा बाधा, नजर दोष, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में भी यह असर देना शुरू करता है। मन हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ, विचलित देखने को मिलने लगता है और फिर जिस जिस विषय में नकारात्मक सोच रख ली वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये सब रेखाएं रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती, कोई भी साइन डेवलप ही नहीं कर पा रहा है अच्छा। तो इन चीजों से मुक्त होने के लिए हमें शिव जी की भी आराधना करनी है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत रखने के लिए कहीं ना कहीं मन को लगाना ही पड़ेगा। पानी का यहाँ पर दान जरूर करना चाहिए, खीर का भी दान करना चाहिए अमावस्या पूर्णिमा में पितरों के लिए। और पानी का दान का तात्पर्य यह है कि मास पब्लिक के लिए थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए। ये जैसे ही करते हैं तो मनोवांछित फल मिलने लगता है और मन की ये सब तकलीफ, दुविधा, संकट जैसी चीजें जो है खत्म होने लगती है। तो जब ये चीज आपकी होने लगेगी तो क्या होगा, और ये लाइन डेवलप होगा और अच्छी ट्रेवलिंग और ज्यादा सहयोग और ज्यादा मनोवांछित फल मिलने के साथ में मरकरी लाइन का सपोर्ट आना शुरू होगा, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क देखने को मिलेगा। फिर जाकर के ये केतु मोक्ष मुक्ति के जो चिन्ह है, सडन गेन प्रॉस्पेरिटी देते हैं, अचानक से भाग्य बदल देने का ये चिन्ह होता है। तभी मोक्ष मुक्ति मिल रहा है कि कोई इच्छा बची ही नहीं है अब। तो ये चिन्ह आपका एक्टिवेट 56-7 केस तक आते आते हो जाएगा। वैसे आपकी उम्र लंबी है और सभी तरह का सुख भोग करके जाने की युति है, इसलिए शनि की रेखा आई है, इसीलिए जुपिटर पे आड़ी रेखा है कि ईश्वर का साथ हमेशा रहने वाला है। बस ये पेंडिंग कर्मा को हमें यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत है। और लेफ्ट हेड में भी हम देखेंगे तो यहाँ भी मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यही 56 से हो रहा। पूरी लाइन जब लाइफ की चेंज होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ या लग्जरीज कंफर्ट रॉयल्टी हुआ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, सब कहीं गुना ज्यादा अपग्रेड होता है। चंद्रमा पे जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो बहुत सारी मनोकामना पूरी भी नहीं हो पाती, मन को मारना पड़ता है। इसीलिए राइट हैंड में भी बहुत सारी लाइंस यहाँ से डेवलप नहीं कर सकी, लेकिन कोई बात नहीं, अनदर माइंड लाइन है, उसमें भी बाइफर्केशन है। तो जिस चीज में भी पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी डेवलप हो रहा है जरूर आगे बढ़िए, गुप्त रूप से काम करिए और इस कंडीशन में लगातार अपने आप को व्यस्त रखना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल और आपके ओवरऑल लाइफ के लिए काफी अच्छा है। बाकी अदृश्य शक्तियों का सहयोग और है, इसीलिए बाल से बाका भी नहीं होने वाला है, ना आज तक हुआ है। इसीलिए क्योंकि अंततः मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति और मोक्ष, ये चीजें आपको मिलना ही मिलना है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, और ये चीज इंसान को क्यों मिलता है, जिनका नियत अच्छा होता है, जो ईमानदार होते हैं या फिर जो भोले होते हैं, तो उनको ये चीज खुद चल के आती है। वही चीज आपके साथ भी होने वाली है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।